साथ हैं साहिबगंज जिला सदर अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं कोविड सर्विलेंस ऑफिसर श्री डॉक्टर मोहन पासवान। सर, नो डाउट कि आपकी टीम ने और सारे मेडिकल स्टाफ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, परंतु अभी भी लोग किसी न किसी तरीके से डर रहे हैं। तो कोविड-19 के से जुड़े हुए उनके मन से इस डर को हम लोग कैसे दूर करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड-19 है, इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं डरने की ज़रूरत है? अगर हम डर जाएंगे तो फिर हम किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उससे हम लड़ नहीं पाएंगे। और सिंपल बात है कि कोविड-19 में जितना डेथ हुआ है उससे ज़्यादा डेथ हुआ करता था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण। शायद आपको पता नहीं है, 450 से 500 लोग इंडिया में रोजाना मरते थे। और कोविड-19 में जो केसेस अभी डेथ हुआ है, अगर आप सर्वे पूरा करते हैं तो 450 पर डे के हिसाब से अगर 2 महीने का आप जोड़ेंगे और कोविड-19 का, तो हम समझ रहे हैं कि 10% के आसपास। कोविड-19 से डरने की जरूरत, आप इसे डर नाम की चीज़ को तो एकदम भूल जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा डेथ जो हमारे इंडिया में होता आ रहा है लॉकडाउन के बाद होगा। लॉकडाउन जिस दिन ये अनलॉक होगा पूरे इंडिया में, क्योंकि एक डॉक्टर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसी हॉस्पिटल में हर दिन कम से कम 2 से 3 पोस्टमार्टम हम लोग करते थे, वो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। 2 से 3 पोस्टमार्टम हम लोग करते थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। और सारे डॉक्टर हम लोग परेशान रहते थे इसलिए कि बहुत कम एज के लड़के का एक्सीडेंट होता था, जिसमें कि 16 साल से लेकर के 30-40 साल के लोगों का एक्सीडेंट ज़्यादा होता था। सर, मौजूदा हालात में जैसा देखा जा रहा है, समाज में लोगों के बीच एक भय सा हो गया है, जिसकी वजह से अगर लोग नॉर्मल भी सर्दी खांसी होती है तो एक बॉयकट तरह का लोग पेश आते हैं उस लोग के साथ, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना? एकदम ये आपका भी, हम लोग भी ऐसे डॉक्टर ये महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई आ गया दिल्ली से और वो चला गया अपने घर, तो घर वाले ही नहीं गांव वाले भी उसको पकड़ के इस तरह से लेकर आते हैं हम लोगों के पास, लगता है कि कोई वो लड़का क्राइम किया। ये हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि वो अगर कहीं से आता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, जैसे एक मरीज के साथ होता है। ऐसा नहीं कि अगर दिल्ली से कोई आ रहा है, मुंबई से कोई आ रहा है तो सबको कोरोना पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस है, अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो हम लोग 14 दिन क्वारंटाइन में रखते हैं। अब तो कम हो गया, 10 दिन क्वारंटाइन में रखना है। कोई साइन सिम्टम अपेयर होता है तो डॉक्टर हैं जहाँ नज़दीक के हॉस्पिटल है वहाँ ले जाके जाँच कराएं। जाँच में अगर आता है, हमारे यहाँ 2 सुविधा है। एक ट्रू नेट सुविधा है। ट्रू नेट में हम लोगों को पता चलता है कि कितने केस निगेटिव हैं। सदर हॉस्पिटल में 2 मशीन लगी हुई है, ट्रू नेट की मशीन है। उससे हम लोगों को तुरंत आधे घंटे में पता चल जाता है कि ये निगेटिव है या नहीं। और अगर किसी को नॉट मतलब कि डिटेक्ट हो गया कि नहीं ये निगेटिव नहीं है, ट्रूनेट मशीन सिर्फ निगेटिव बताता है और हमको विश्वसनीय था उसका निगेटिव पे रहता है। अगर वो डिटेक्ट बताता है तो फिर हम लोग कंफर्म करने के लिए भेजते हैं, हाँ, मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, PMCH धनबाद भेजते हैं। वहाँ पे जाके PCR टेस्ट होता है, उसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मानते हैं कि वो पॉजिटिव है। इसलिए कोई कहीं से बाहर से आ रहा है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार होनी चाहिए, जो एक मरीज के साथ होता है सकारात्मक व्यवहार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई क्राइम करके आ रहा है, चलो उसके साथ तुरंत पकड़ धकड़ के हॉस्पिटल ले आते हैं और बहुत बेतरतीब से लोग लाते हैं। बहुत जगह तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि मार कुटाई करके लाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। सर, जैसे कि झारखंड में ही बहुत समय तक कोरोना वायरस के बहुत एक भी केस नहीं, झारखंड में बहुत दिन बाद ही ये केस आया। अगर झारखंड में आया भी, साहिबगंज जिला काफ़ी समय तक बचा रहा, तो इतने वक्त के दरमियान क्या आपको इसका कुछ एडवांटेज, कोई लाभ मिला ताकि आप खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ जिससे आप पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार? देखिए, जब इसको सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। इसको इस तरह से हम लोग समझें कि जब कोरोना दिसंबर 2019 में डिक्लेयर हुआ कोविड-19 का, तो पूरा देश अलर्ट हो गया, जिसमें राज्य हमारा झारखंड भी अलर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन
फरवरी के बाद, मार्च महीने में 12 तारीख के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के आधार पे जो चीज़, जो फैसिलिटी होनी चाहिए साहिबगंज जिले में, वो सारा फैसिलिटी हम लोगों के पास उपलब्ध हो गया। क्योंकि इसमें जिला प्रशासन और हमारे सिविल सर्जन, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। वो सारा फैसिलिटी तुरंत चिन्हित किया गया और आप लोगों के द्वारा जो अवेयरनेस हुआ उसका भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ा, लोगों में पॉजिटिव असर पड़ा जो आप लोगों ने अवेयरनेस कार्यक्रम किया। तो आप ये समझिए कि ऐसे ये पूछ सकते हैं कि साहिबगंज में इतना देर से क्यों IPL? ठीक है, आप अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव सिर्फ 3 केस, ठीक है, और वो भी नेगेटिव हो गया। उसका भी हम लोग थोड़ा सॉल्व करा करके नेगेटिव कर, मतलब हम लोग अभी ग्रीन जोन में हैं। इसको हम लोग ऐसे समझें कि जितना जिला, ये जिला का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को जिला प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा जैसे मिर्जा चौकी, उधवा साइड में, गोड्डा साइड में, काबुल साइड में जो बॉर्डर एरिया है उसको सील कर दिया गया। सील करने का मतलब ये हुआ कि आना जाना लोगों का एक नियम के तहत ही आ जा सकते हैं। जो नियम है सरकार का, जो गाइडलाइन था, उसी के तहत लोग आ जा सकते हैं। सील कर दिया गया था। जब सील कर दिया गया तो जो साहिबगंज जिला है, इस साहिबगंज जिले में कोई बाहर से, कोई भी बाहर से नहीं आ पाया। नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो केस है, ये तो सब लोग जाहिर है कि कोरोना कहाँ से आया। कोरोना जो भी है तो फॉरेन से, विदेश से कोरोना हमारे यहाँ, चाइना से चल करके आया है, तो सारे लोग जानते हैं। तो हमारे यहाँ चाइना के लोग नहीं आए, या चाइना से जो कनेक्टेड थे, चाइना से दिल्ली, दिल्ली से और कहीं आना था, तो वो लोग नहीं आ पाए, वो जिला सील हो चुका। और अंदर में हम लोग जो है आप लोगों की मदद से, और जो गाइडलाइन है प्रशासन, जिला प्रशासन की मदद से, स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें ये काम कर रही थी। जो गाइडलाइन मिला उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? जिले में कोरोना हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया, राजमहल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में राजमहल चिन्हित हुआ। ये सदर हॉस्पिटल हमारा आइसोलेशन वार्ड यहाँ चिन्हित हुआ और ICU बना। ये ICU यहाँ पे है, इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर कोरोना और आइसोलेशन वार्ड, जो गाइडलाइन है। इसके बाद हम लोगों का स्क्रीनिंग के लिए पॉलिटेक्निक को चिन्हित किया गया, जहाँ डॉक्टर देवेश को प्रभारी बनाया गया पॉलिटेक्निक में, और यहाँ के लिए 2 प्रभारी चिन्हित किया गया, एक डॉक्टर मोहन पासवान और एक डॉक्टर रणविजय सिविल सर्जन के द्वारा। तो हम लोग जो हम लोगों को जो जवाबदेही दी गई थी, उस पर हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैनात होकर काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी साहिबगंज में एक ही केस थी, 3 केस थे, तीनों रिकवर्ड है, ठीक है। जैसे पूरे देश में हम लोग केस, बढ़ते केस के हालात देख रहे हैं, वैसे भी अगर साहिबगंज जिले में केस लगातार बढ़ते रहे तो इस स्तर में हमारी क्या व्यवस्था है इस महामारी से? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो अवेयरनेस आप लोग चला रहे हैं, अगर ये अवेयरनेस पूरी तरह से साहिबगंज के लोगों तक पहुँच जाता है तो हम लोग जैसे अभी रुके हुए हैं, भविष्य में भी रुके रहेंगे। क्योंकि हर बीमारी का, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, टेटनस इंडिया से खत्म हो चुका है। टेटनस न्यूनेट्रम जो है वो इंडिया से खत्म हो गया। उसका मकसद, उसका कारण क्या है? कारण है कि अगर किसी को चोट लगता है तो वो सिर्फ यही बात बोलता है कि पहले हमको टेटवैक दो, तब हम डॉक्टर के पास जाए। ये अवेयरनेस का करामत है। ये अवेयरनेस के कारण हुआ कि हम लोग टेटनस को इंडिया से खत्म कर पाए। अगर सही रूप में लोगों में जागरूकता आ जाए तो ये कोविड साहिबगंज जिले को छू नहीं पाएगा। सर, एक फाइनल क्वेश्चन, आप साहिबगंज डायरी की टीम को और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये वाकई काबिल तारीफ है, इसको आगे भी करें, मेरी शुभकामना आप लोगों को है। दूसरी बात कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आपका, उसको जन जन तक पहुंचाएं और हमारी कमी को भी हमको बताएं ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, लोगों के लिए आप क्या मैसेज? लोगों का ये मैसेज है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है, जो सरकार के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसको पूरी तरह से पालन करें। सभी लोग जान चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 1 से 2 मीटर की दूरी पे बात करना है। आप देख रहे हैं कि हम मास्क पहने हैं, मास्क पहनना है। कैप हो सके ड्यूटी आवर में, तो जो हाई रिस्क पे है उसको कैप भी पहनना है। आप लोग भी हाई रिस्क पे हैं क्योंकि बहुत नज़दीक होकर लोगों से बात करते हैं, तो आप कैप पहन सकते हैं, पहनिए, और ग्लव्स पहनिए।
सरकार के जो बीच बीच में जो निर्णय आता है उसका अनुपालन कीजिए। जैसे आप भीड़ भाड़ में मार्केट में जाते हैं, हाट बाजार में जाते हैं, तो 1 मीटर की दूरी पे लोगों को आप ये बता सकते हैं कि कुछ सामान भी खरीदें तो दूरी से खरीदें।